सो हे गाइस, दिस इज केशव शर्मा एंड वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। यार, जिसने भी अभी तक पुराने वाली वीडियो नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, अभी जाओ और विजिट करो। वहां पे हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स का पूरा बेसिक्स पढ़ लिया था। यार, अभी हमने काफी बेसिक्स कवर कर लिए हैं, तो यार आज हम उसके ऊपर क्वेश्चंस करने वाले हैं। 4 क्वेश्चंस होंगे, बट वो सारे लेक्चर्स के ऊपर, सारे आपके वीडियोस के ऊपर बेस्ड होंगे। सो जिसने अभी तक नहीं देखी है पूरी, पहले पूरी कंप्लीट करो, देन उन क्वेश्चंस को समझने में आपको मजा आएगा। साथ ही साथ एक क्वेश्चन आपके लिए भी रहेगा, उस क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है, करके देखना है। कोई भी दिक्कत है आप उसे कमेंट में दे सकते हो, मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। चलो यार, चलो फिर करते हैं। सो गाइस, जैसा मैंने आपको कहा था कि आज हम 5 क्वेश्चनों के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, ये जो 5 क्वेश्चन रहेंगे, ये आपको आगे आने वाले डिफिकल्ट क्वेश्चंस के लिए तैयार तो करेंगे ही करेंगे, साथ में आपके के पूरे बेसिक्स का एक रिवीजन भी हो जाएगा इन्हीं 5 क्वेश्चंस में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यार। सबसे पहला क्वेश्चन, स्वैप 2 वेरिएबल्स यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ठीक, मतलब कि 2 वेरिएबल्स की वैल्यू को स्वैप करना है यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ठीक। सेकंड क्वेश्चन, लोअर केस टू अपर केस। मतलब यार, लोअर केस का मतलब होता है छोटी एबीसीडी, ए बी सी डी। मतलब कि इसे हमें कन्वर्ट करना है अपर केस में, मतलब बड़ी एबीसीडी में। ठीक, ये डन। थर्ड क्वेश्चन, check whether given number is even or odd। check whether given number is even or odd। मतलब कि एक नंबर दिया होगा, हमें चेक करना है कि वो इवन है या फिर ऑड है। डन। फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड रिवर्स ऑफ अ नंबर। मतलब कि एक नंबर दे रखा होगा और उसका हमें रिवर्स निकालना है। एंड लास्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट नंबर अमंग 3 नंबर्स। मतलब कि यूजर हमें 3 नंबर देगा और उन 3 नंबर में से हमें लार्जेस्ट नंबर दिखाना है आउटपुट पे। ठीक, तो ये जो 5 क्वेश्चन हैं, ये आज हम करेंगे। तो शुरुआत करते हैं यार पहले क्वेश्चन के साथ में, दैट इज स्वैप 2 वेरिएबल्स यूजिंग थर्ड वेरिएबल। अब हर क्वेश्चन को अप्रोच करने का एक तरीका होता है, एंड अप्रोच करने का तरीका क्या होता है कि जब भी आप क्वेश्चन करो तो उसको पहले ग्राफिकली समझो कि ये क्वेश्चन आपसे क्या करवाना चाह रहा है, फिर आपको कोड बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि पहला क्वेश्चन लेते हैं, 2 वेरिएबल्स यूजिंग थर्ड वेरिएबल, स्वैपिंग परफॉर्म करनी है। चलो यार देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। 2 वेरिएबल्स कह रहा है ना, स्वैप 2 वेरिएबल्स। ठीक, मतलब कि 2 वेरिएबल, 2 डिब्बे, स्टोरेज बॉक्स, एक ए और एक बी। यूजर ने ए में कुछ वैल्यू डाली, लेट इट बी 5। यूजर ने बी में कुछ वैल्यू डाली, लेट इट बी 6। ठीक, ये 2 वेरिएबल्स भी हो गए और यूजर ने इनमें वैल्यू भी डाल दी। अब आगे क्या कहता है कि इनकी वैल्यूज को आपस में स्वैप करना है यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ठीक, थर्ड वेरिएबल मतलब कि हमने एक और डिब्बा बना लिया और उस डिब्बे का नाम रख दिया सी। डन यहां तक। जैसे हमने शिफ्टिंग देखी है ना आप लोगों ने सबने, कि घर की जब हम शिफ्टिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक बॉक्स में सामान होता है। ठीक है, एक बॉक्स में सामान होता है, उस सामान को हम एक खाली बॉक्स में डाल देते हैं। किस में डाल देते हैं? एक खाली बॉक्स में डाल देते हैं। और ये खाली बॉक्स हम, वो जो टेम्पो में भैया नहीं खड़े होते, उनको दे देते हैं ताकि वो लोड कर सकें। ठीक, अब ये बॉक्स खाली हो गया, इसमें हम और सामान डाल देते हैं और ये बॉक्स हम वही टेम्पो वाले भैया को दे देते हैं कि हाँ भैया, अब आप इसे भी लोड कर सकते हो। तो ये शिफ्टिंग का सिनेरियो होता है। ठीक है, एग्जांपल समझ आया? तो यार अब कोड देखते हैं। ग्राफिकली समझेंगे पहले कोड को। अप्रोच ग्राफिकली ही होनी चाहिए कि डायग्रामेटिकली आप समझ लो एक क्वेश्चन को, फिर उसकी कोडिंग करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। तो डायग्रामेटिकली हम क्या कह रहे हैं कि किस डिब्बे में सामान है इस समय? ए में सामान है। सामान क्या है भैया? ये वैल्यू कंटेन कर रहा है 5।
ठीक, और कौन सा डिब्बा खाली है? सी। तो हमने सी में ए का समान डाल दिया, मतलब सी में हमने 5 वैल्यू डाल दी। अब ए तो खाली हो गया ना, क्या हो गया? ए तो खाली हो गया ना, क्योंकि ए का सारा सामान तो हमने सी में डाल दिया, जो कि क्या है? वैल्यू 5। ठीक, अब ए खाली हो गया। अब हम क्या करेंगे कि भरा हुआ कौन सा डिब्बा है? बी। ठीक है जी, भरा हुआ डिब्बा हमारे पास में बी है, और खाली कौन सा डिब्बा है? ए। तो हमने बी में कौन सा सामान है? वैल्यू 6। हमने बी का सारा सामान ए में डाल दिया। ठीक, तो अब कौन सा डिब्बा खाली हो गया? बी। बी अब खाली हो गया और ए में एक वैल्यू आ गई। ठीक, अब हमारे पास में कौन सा डिब्बा खाली है? बी डिब्बा खाली है जी, है ना? कौन सा डिब्बा खाली है? बी डिब्बा खाली है ना? और कौन से डिब्बे में वैल्यू है? ए में और सी में। तो सर कौन सा डिब्बा लगा इसके साथ में कि बी के अंदर कौन से डब्बे की वैल्यू डाले कि स्वैपिंग परफॉर्म हो जाए? यार बी में हमारे पास में वैल्यू क्या थी? 6, और हम यहां पे देख सकते हैं कि ए में 6 आ चुका है। तो अब हमें बी की वैल्यू को तो हम ए में भेज चुके हैं, अब ए की वैल्यू को बी में भेजना बाकी है। तो यहां पे कौन सा ऐसा डिब्बा है जिसमें वैल्यू 5 है? कौन सा डिब्बा है? सी। तो ठीक है जी, हमने सी डिब्बे में जो वैल्यू है 5 उसको भेज दिया बी डिब्बे में, और अब सी खाली। तो मतलब अब ए डिब्बा जो है उसके अंदर वैल्यू कौन सी हो गई? 6, और बी जो डिब्बा है उसके अंदर कौन सी वैल्यू हो गई? 5। ये लो जी, ये हो गई आपकी स्वैपिंग परफॉर्म। डन। मतलब कि हमने स्वैपिंग परफॉर्म कर ली है डायग्रामेटिकली समझ के कि ये सिनेरियो था। जब आप डायग्रामेटिकली एक क्वेश्चन को अप्रोच कर लेते हो ना, तो आपका कोड करने का तरीका बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। तो चलो यार कोड देखते हैं इसका। अब यार देखो यहां पे, जैसा कि हमने पिछली क्लास में भी या फिर पिछले वाले लेक्चर में भी हमने कोड बनाया था, है ना? पिछले वाले लेक्चर में भी हमने कोड बनाया था, हमने वहां पे कोडिंग परफॉर्म करी थी, हमने अपना नाम लिखा था, हमने एक सम करा था, 2 नंबर्स का एडिशन, एंड उसका रिजल्ट भी प्रिंट करवाया था। तो हमें वहां पे ये पता चला था कि अभी हम जितने भी कोड लिखेंगे उनमें ये तीनों लाइन कॉमन रहेगी। ये तीनों लाइन क्यों कॉमन रहेगी? पहली 2 तो हेडर फाइल्स हैं, हेडर फाइल्स के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको पूरा समझ आ जाएगा, अभी उसकी टेंशन मत लो। एंड द थर्ड वन इज वॉइड मेन। वॉइड मेन आपको पता है, मैंने डिस्कस कर चुका हूं इस बारे में। ठीक, तो हम ये तीनों की तीनों लाइन कॉमन रहेगी अभी बेसिक प्रोग्राम्स के लिए। ठीक, ओके। फिर हमने जैसा हमने कहा था कि हर एक प्रोग्राम का अपना ओपनिंग पार्ट भी होता है, अपना क्लोजिंग पार्ट भी होता है। तो ये रहा ओपनिंग इंडिकेशन, ये रहा क्लोजिंग इंडिकेशन। ठीक, अब हमारे पास में क्वेश्चन क्या था? 2 वेरिएबल्स को स्वैप करना यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो कितने वेरिएबल चाहिए? 3। कितने वेरिएबल चाहिए? 3। हमने यहां पे इंटीजर टाइप के 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए, ए, बी एंड सी। ठीक, अब हमने एक बारी इंटीजर टाइप के तीनों वेरिएबल को डिक्लेयर कर लिया, और हमें इनपुट कितने में चाहिए था? क्वेश्चन क्या कह रहा था? स्वैप 2 वेरिएबल्स यूजिंग थर्ड वेरिएबल, मतलब कि तीसरा वेरिएबल मतलब सी तो खाली रहेगा ना, उसमें तो कोई इनपुट नहीं आएगा। तो हमें इनपुट कितने में लेना है? ए और बी में। सिन ए बी, हमने इनपुट ले लिया ए और बी में। यहां तक समझ आ गया। अब आगे चलते हैं यार। हमने ग्राफिकली सॉल्व करा तो हमने क्या बोला कि सी का जो डिब्बा था वो खाली था और ए के डिब्बे में वैल्यू थी, इसलिए हमने लिखा C = A, ताकि
ए की वैल्यू सारी की सारी सी में आ जाए। पहला ग्राफ में भी हमने करा था, मतलब डायग्रामेटिकली जब हम इस क्वेश्चन को समझ रहे थे हमने ये स्टेप करा, यहां पे भी ये स्टेप लिखा। सेकंड स्टेप हमने वहां पे क्या करा था कि ए डिब्बा खाली था और बी के अंदर वैल्यू थी, तो हमने बी का सारा सामान ए में डाल दिया, ए इक्वल टू बी। डन। अब क्या हुआ, बी डिब्बा खाली हो गया और सी में वैल्यू थी, तो हमने सी का सारा सामान बी में डाल दिया। ठीक है, और हमने यहां पे प्रिंट करवा दिया ए और बी, फिर गेट सी एच स्क्रीन को होल्ड करने के लिए, और हमने यहां पे कर दिया प्रोग्राम को क्लोज। चलो यार, अब इसका आउटपुट देखते हैं और क्लियरिटी के लिए। आउटपुट क्या कहता है, सबसे पहला क्या था, 3 वेरिएबल डिक्लेयर करें, कर दिए जी। सेकंड स्टेप, ए और बी में वैल्यू डाली, ये ए एक वेरिएबल था, ये बी एक वेरिएबल था, इसमें वैल्यू डाल दी हमने, लेट सपोज 10 और 20। ठीक। नेक्स्ट स्टेप क्या कह रहा है, सी एक वेरिएबल है जिसमें हमने ए की वैल्यू डाली, तो सी एक वेरिएबल है जिसमें हमने ए की वैल्यू डाली, मतलब कि 10। ए में तो अब कोई वैल्यू नहीं है ना, तो इसको काट दो। नेक्स्ट स्टेप क्या कह रहा है, ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी मतलब कि ए के अंदर हमने बी की वैल्यू डाल दी, तो अब इसके अंदर क्या वैल्यू हो गई 20, बी अब खाली हो गया तो इसको काट दो। और नेक्स्ट स्टेप क्या कह रहा है, b इक्वल टू सी, मतलब कि c की वैल्यू को हमने b में डाल दिया, दैट इज 10, और c एक खाली वेरिएबल हो गया तो इसको हटा दो। तो स्वैपिंग परफॉर्म हो गई ना। हमने यहां पे क्या लिखा, सी आउट ए बी, मतलब कि आउटपुट क्या आएगा 20 10, ये आउटपुट हो गया आपके पास में 20 10, और हमारा इनपुट क्या था 10 20 का, और आउटपुट क्या आ रहा है 20 10, मतलब कि ए में अब 20 वैल्यू आ गई है और बी में 10। तो यार ये होगी हमारे पास में पूरी की पूरी स्वैपिंग परफॉर्म। तो यार अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था हमारे पास में कि लोअर केस को अपर केस में कन्वर्ट करना था। अब यार ये समझो कि लोअर केस अल्फाबेट्स क्या होता है हमारे पास में, लोअर केस अल्फाबेट्स मतलब कि ए बी सी, छोटा ए बी सी, ठीक है, इन्हें हम कहते हैं लोअर केस अल्फाबेट। अब कंप्यूटर जो होता है वो अल्फाबेट को एक न्यूमेरिकल वैल्यू की तरह समझता है, मतलब आप उसे कहोगे ना ए, तो ए की न्यूमेरिकल वैल्यू जो कंप्यूटर समझता है वो कौन सी वैल्यू होती है, कौन सी वैल्यू होती है दोस्तों 97। और यहीं अगर हम देखें कैपिटल ए की कौन सी वैल्यू कंप्यूटर एज अ न्यूमेरिकल वैल्यू लेगा 65। इसके बाद में आप वही कंटिन्यू कर सकते हो, बी की क्या हो जाएगी 98, सी की क्या हो जाएगी 99 एंड सो ऑन। यहां पे भी सेम, बी के लिए 66, सी के लिए 67 एंड डी के लिए 68, तो ऐसे एंड सो ऑन। चलो यार अब प्रोग्राम के ऊपर आते हैं। प्रोग्राम क्या कह रहा है हमसे, लोअर केस अल्फाबेट को अपर केस अल्फाबेट में कन्वर्ट करके दिखाओ। चलो जी करते हैं उसे। अब देखो यार हमेशा की तरह छोटे प्रोग्राम है, अभी बेसिक प्रोग्राम्स हैं, तो तीनों लाइनें सेम, iostream.h, conio.h और void main, ठीक है। उसके बाद में ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग इंडिकेशन ऑफ द प्रोग्राम। एक हमारे पास में क्वेश्चन क्या था, एक अल्फाबेट को जो कि स्मॉलर केस में है, स्मॉल केस में, उसको अपर केस में कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या चाहिए कैर टाइप का एक वेरिएबल, मैंने उसको नाम दिया लेटर, तो मतलब कि एक लेटर नाम का वेरिएबल है हमारे पास में। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है सिन लेटर, मतलब कि लेटर में यूजर से कोई एक अल्फाबेट इनपुट करवाना है। सपोज यूजर ने डाला स्मॉल ए, क्या डाला यूजर ने स्मॉल ए, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, लेटर इक्वल टू लेटर -32। अभी हमने ऊपर डिस्कस करा
कि स्मॉल ए की न्यूमेरिकल वैल्यू जो कंप्यूटर समझता है वो क्या है, 97। अगर मैं इसमें 32 माइनस कर दूं, मतलब कि 32 माइनस कर दूं, तो हमारे पास में क्या वैल्यू आती है, 65। और वो 65 किसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, कैपिटल ए की। लेटर में क्या वैल्यू आ गई थी, कैपिटल ए। और अगर हम सी आउट लेटर लिखेंगे तो क्या प्रिंट हो जाएगा, ए। तो अगर हम इसका आउटपुट लिखे आए तो हम क्या कहेंगे, ए। तो हमने कन्वर्ट कर लिया स्मॉलर केस ए को कैपिटल केस मतलब कि अपर केस ए में। तो ये हमारे पास में सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है यहां पे। अब यार जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, चेक वेदर द गिवन नंबर इज इवन और ऑड। ये है क्वेश्चन। तो एक नंबर को अगर हम इवन या फिर ऑड कहें तो किस क्राइटेरिया पे कहते हैं, कि मान लो ये एक नंबर 12 है, तो हम ये कैसे पता लगाएंगे कि ये इवन है या फिर ऑड है, कि यार सिंपल सी बात है, अगर ये 12 डिविजिबल हो जाए 2 से कंप्लीटली, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर ये 12 2 से डिविजिबल हो जाए कंप्लीटली, कि इसका रिमाइंडर हमारे पास में 0 आए, तो हम इसको क्या कह देते हैं, इवन। ठीक है, ऑड जिसका रिमाइंडर 0 ना आए। ऑड क्या होगा, जिसका रिमाइंडर 0 ना आए, सिंपल सी बात है ना, जिसका रिमाइंडर 0 ना आए, वो हो गया हमारे पास में ऑड। अब यार इसका प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, प्रोग्राम बनाने से पहले एक चीज का मतलब समझना पड़ेगा, और वो कोई चीज नहीं है, वो एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, दैट इज मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्या करता है कि अगर C इक्वल टू ए मॉड्यूलस बी, अगर मैं ये चीज लिख रहा हूं एंड A के अंदर वैल्यू 12 है और B जो है वो हमारे पास में 2 है, ठीक, तो ये C के अंदर क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, अभी पता चल जाएगा जी। 12 को 2 से डिवाइड करने पे जो इसका रिमाइंडर आएगा वही वैल्यू C में आ जाएगी, इसलिए यहां पे C की वैल्यू हो गई 0। तो मॉड्यूलस का मतलब भी हमें आज समझ आ गया। चलो जी, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। यार इफ एल्स हमें याद है ना, हमने पिछली वाली वीडियो में ही बात करी थी इफ एल्स के बारे में। ठीक है, तो यहां पे वो कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। तो तैयार होते हैं, चलिए कोड लिखते हैं। हमारा वही 3 लाइनों का सफर शुरू होता है। हम ये 3 लाइनें जब तक बेसिक प्रोग्रामिंग कर रहे हैं यूज करेंगे ही करेंगे, इन्हें हम नहीं छोड़ सकते दोस्तों। ठीक है, तो ये जो लाइनें हैं तीनों, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा काम की हैं। ठीक है ना, दैट इज iostream.h, conio.h एंड void main। चलो जी, ओपनिंग ये रहा हमारे पास में कोड का ओपनिंग, एंड ये हमारे पास में कोड का क्लोजिंग। चल अब भाई चलो आगे। तो अगर हम आगे जाएं तो हमें क्या पता लगाना है कि क्या एक गिवन नंबर हमारे पास में इवन है या फिर ऑड है। नंबर गिवन है मतलब कि कोई भी एक नंबर आपको क्वेश्चन में गिवन हो सकता है। मान लेते हैं क्वेश्चन कहता है चेक वेदर 16 इज इवन और नॉट, चेक वेदर 16 इज इवन और नॉट। तो सिंपल भाषा में लिखें, इफ 16 मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0, तो हम यहां पे सी आउट क्या दे सकते हैं, इवन, एल्स यहां पे क्या लिख सकते हैं, सी आउट ऑड। बस कोड खत्म, सिंपल सा कोड यार, 2 लाइनों में खत्म। ये हो गया हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। चलो यार, अब बात करते हैं हम रिवर्स के ऊपर। अब हम किसके ऊपर बात करने वाले हैं, रिवर्स के ऊपर। यार क्वेश्चन हमारे पास में है कि एक नंबर का रिवर्स निकालो। रिवर्स निकालने से पहले हमें एक चीज याद रखनी है,
कि कहीं पे भी हम कोडिंग करते समय किसी भी नंबर का अगर रिवर्स निकाल रहे हैं तो हमें इस चीज को याद रखना ही रखना है, इस चीज को हम नहीं छोड़ सकते। ये क्या है? REB इक्वल टू REB इंटू 10 प्लस रिमाइंडर। अगर आपको इसका मतलब अभी हम समझेंगे समझ आ जाता है तो बहुत बढ़िया चीज है यार, इससे बढ़िया चीज और कोई हो ही नहीं सकती, वरना तो आपको ये चीज याद रखनी होगी क्योंकि ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगी आगे वाले कोड्स में। ठीक है, तो यार शुरू करते हैं हमारे पास में कोड इसका। यार कोड में हमारे पास में वही 3 लाइन है। सबसे पहले तो स्लैश इंक्लूड iostream.h है ना, फिर उसके बाद में नेक्स्ट कौन सा था, अब आपको भी याद हो गई होंगी ये तीनों लाइनें। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, ये आ गया conio.h। उसके बाद में आपका हमसफर वॉइड में, ठीक है, ओपनिंग है ना एंड क्लोजिंग। यार यहां पे हमने इफ एल्स कवर कर लिया, बेसिक वेरिएबल्स की नॉलेज जो भी हमने अभी तक पढ़ी है। बस यार एक लूप छूट गया हमारा। लूप कैसे छूट जाए? इसमें लूप यूज होगा, वो भी नहीं छूटेगा। तो मतलब कि जितनी भी वीडियोस अभी तक हमने बनाई हैं, जितने भी लेक्चर्स अभी तक हमने देखे हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस, उनके ऊपर बेसिक क्वेश्चंस आज हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। तो चलो यार देखते हैं इस वाले को। अब ये याद रखना, रिवर्स निकालते समय कौन सा लूप यूज होगा? ये भी एक चीज याद रखने वाली है। पहले अब हम इसका कोड लिख लेते हैं, फिर मैं आपको इसको समझाता हूं। ठीक है, तो कोड क्या कहता है? वॉइड में हमें एक नंबर का निकालना है, मतलब कि एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करा ताकि मैं इसमें यूजर से इनपुट ले सकूं। सिन मैंने यूजर से इनपुट ले लिया बिल्कुल इसमें कि यूजर मेरे को इसमें इनपुट दे दे। उसके बाद में मैं क्या लिख रहा हूं कंडीशन, जैसा मैंने आपको कहा था कि वाइल यूज करना पड़ेगा, वाइल ए ग्रेटर देन 0, ये चीज लिखी मैंने। अब इसके अंदर क्या लिखते हैं हम कि इसके अंदर अब हम लिख रहे हैं यहां पे, अब हम क्या लिखेंगे? यहां पे सबसे पहले हम लिखेंगे रिमाइंडर इक्वल टू ए मॉड्यूलस 10। बिल्कुल सही बात। मॉड्यूलस क्या करता है? रिमाइंडर ही तो रिटर्न करता है कि अगर आप a को मॉड्यूलस करोगे 10 के साथ में, मतलब डिवाइड करोगे 10 के साथ में, तो क्या रिमाइंडर आएगा? वो वैल्यू रिमाइंडर में आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास में a इक्वल टू a डिवाइड बाय 10। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप हमारे पास में रहेगा एज इट इज की एज इट इज ये स्टेटमेंट, REB इक्वल टू REB इंटू 10 प्लस रिमाइंडर। अब सर आप a को तो यूज कर रहे हो क्योंकि आपने ऊपर उसको डिक्लेयर कर दिया, पर आप रिमाइंडर और REB को डिक्लेयर नहीं कर पाए हो अभी तक। तो पहले इन्हें डिक्लेयर करो क्योंकि आप इन्हें यूज कर रहे हो। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? रिमाइंडर एंड REB, ठीक है, इक्वल टू 0। इनिशियलाइज कर दिया मैंने यहां पे फिर हम लूप बंद करके बाहर आएंगे और सिंपल REB की वैल्यू दिखा देंगे। प्रोग्राम इज क्लोज। गेट ch लगा देते हैं, भूल गया थोड़ा सा। तो ये लो, ठीक है, ये हो गया हमारे पास में रिवर्स का कोड। ठीक, तो चलो यार अब इसे समझते हैं। हमने यहां पे लिखा इंट a, तो a एक वेरिएबल बना लिया जी डिब्बा। नेक्स्ट हमने लिखा रिमाइंडर, तो रिमाइंडर एक वेरिएबल हमने बना लिया, उसका भी डिब्बा। नेक्स्ट हम लिख रहे हैं REB इक्वल टू 0, मतलब कि REB एक डिब्बा है जिसके अंदर 0 वैल्यू है। ये बात भी क्लियर हो गई। अब हम क्या लिख रहे हैं नेक्स्ट? सिन a, मतलब कि हमने यूजर से a में एक वैल्यू डलवाई,
लेट इट बी 2 to 5, ठीक, 2 to 5. नेक्स्ट स्टेप, वाइल a ग्रेटर देन 0, क्या 2 to 5 ग्रेटर देन 0 है? बिल्कुल है सर. तो चलो जी नीचे आ जाते हैं, कंडीशन ट्रू है, लूप में घुसो. रिमाइंडर इक्वल टू a मॉड्यूलस 10, मतलब कि 2 to 5 को अगर हम डिवाइड करें 10 से तो क्या रिमाइंडर आता है? करना यार. 10 2 are 20, तो 2 and 5, दैट विल बी रिमाइंडर हमारे पास में 5 आ जाएगा. रिमाइंडर हमारे पास में 5 आएगा अगर हम 2 to 5 को डिवाइड करते हैं 10 से. तो रिमाइंडर में क्या वैल्यू हो गई? 5. बिल्कुल सही बात है, रिमाइंडर में 5 वैल्यू होगी. नेक्स्ट स्टेप क्या कह रहा है? a इक्वल टू a डिवाइड बाय 10. ओके, डिवाइड क्या करता है यार? हमने मॉड्यूलस का ऑपरेशन समझ लिया, फंक्शन समझ लिया कि मॉड्यूलस क्या करता है? रिमाइंडर रिटर्न करता है. बट डिवाइड क्या करता है? क्या रिटर्न करेगा? हमारे पास में क्वोशिएंट रिटर्न करेगा. डिवाइड ऑपरेटर क्या रिटर्न करेगा? क्वोशिएंट रिटर्न करेगा. तो अगर हम a इक्वल टू a डिवाइड बाय 10 लिखते हैं तो यार अगर हमारे पास में मॉड्यूलस रिमाइंडर रिलीज कर रहा है तो वहीं डिवाइड ऑपरेटर क्या दिखाएगा? क्वोशिएंट. तो अगर हम लिखे a इक्वल टू a डिवाइड बाय 10 तो हमारे पास में आउटपुट क्या आएगा? 225 डिवाइड बाय 10, इसका क्वोशिएंट क्या होने वाला है? 22. ठीक, तो अब हमारे पास में नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है? REV इक्वल टू REV इंटू 0 प्लस रिमाइंडर. REV की इनिशियल वैल्यू क्या है? 0, तो 0 इंटू 10 प्लस रिमाइंडर की क्या वैल्यू है? 5. ठीक है, तो हमारे पास में REV की वैल्यू हो गई 5. अब यार लूप के बारे में हमने ये चीज समझी थी कि जब तक लूप की एंड कंडीशन ना आ जाए लूप चलेगा. यहां पे लूप की एंड कंडीशन क्या होगी कि जब हमारे पास में a की वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी तो ये लूप एंड कर जाएगा. ठीक, तो अभी तो हमारे पास में a की वैल्यू क्या है? 22. तो क्या 22 ग्रेटर देन 0 है? बिल्कुल है. कंडीशन ट्रू. फिर लूप चलेगा, फिर हमारे पास में रिमाइंडर की वैल्यू कैलकुलेट होगी जो कि 22 मॉड्यूलस 10 से होगी और आएगी 2. फिर हमारे पास में a की वैल्यू होगी दैट इज a डिवाइड बाय 10 एंड इसकी वैल्यू हमारे पास में यहाँ पे 2 आएगी. उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में REV की वैल्यू कैलकुलेट होगी जिसकी पिछली वैल्यू 5 थी, अब क्या हो जाएगी? 5 इंटू 10 प्लस रिमाइंडर दैट इज 2, तो हमारे पास में हो गई 52. अब a की वैल्यू 2 है, क्या वो ग्रेटर देन 0 है? बिल्कुल है. नेक्स्ट हमारे पास में रिमाइंडर इक्वल टू 2 मॉड्यूलस 10. 2 मॉड्यूलस 10 का हमारे पास में आउटपुट क्या होगा? रिमाइंडर क्या होगा? 2. ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट a इक्वल टू a डिवाइड बाई 10 मतलब कि 0, और फिर हमारे पास में रिवर्स की कंडीशन, रिवर्स इंटू 10 प्लस रिमाइंडर. रिवर्स की पुरानी वैल्यू 52 इंटू 10 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर की वैल्यू क्या है? 2. ठीक है, तो हमारे पास में रिजल्ट क्या है? 522. नंबर क्या था? 225. अब आप देख सकते हैं कि ये रिवर्स हो चुका है. तो यार यहां पे हमने ये 4 क्वेश्चंस समझ लिए हैं पूरे एंड अब हम इतने कैपेबल हैं कि हम लूप तक हम कोई भी प्रोग्राम कर सकते हैं. तो यार कुछ प्रोग्राम्स आप ट्राई करो एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इससे भी बढ़िया प्रोग्राम्स करेंगे. सो टिल देन गुड बाय एंड स्टे सेफ.